जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 जनवरी के दिन। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल ये कार्ड निकल चुका था एंड मैं रिपीट बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टकनेस की। इसका मतलब यह है कि आप लोग स्टक हैं या फिर आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। आपका नज़रिया गलत हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ चुका है। लेट मी चेक। मुझे इस वक्त आपकी कंडीशन थोड़ी सी डाउटफुल ऐसी दिख रही है। मतलब आप हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं। इस वक्त आपको या तो आपके ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया है, आपका नज़रिया गलत हो चुका है, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग से एनर्जी आ रही है, जैसे कोई पर्सन है जो चाहता है कि मतलब किसी तरह की नेगेटिविटी में आपको फंसाना। कोई हाई प्रीस्टेस हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। देखिए ये मैसेज मुझे देखिए, अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, तभी ये चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कंफ्यूज कर देना चाहता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई काम करते हैं या फिर आप लोग काफ़ी फेमस हो रहे हैं, आपका अच्छा टाइम आ रहा है, तो कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी हुई है एंड वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको अवेल ना कर पाएँ, आप किसी चीज़ को हासिल ना कर पाएँ, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं। मैं कैसे कह दूँ कि नहीं, मैं ब्लैक मैजिक पे रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन रीडिंग आ गई है तो मैं कैसे नो बोल दूँ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग ग्रोथ पे हैं, आप लोग काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे भर भर के पैसा आ रहा है आपके पास एंड बहुत ज़्यादा आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। इस चीज़ से किसी को बहुत मिर्ची लगी पड़ी है एंड वो चाहता है कि आप गलत चीज़ें चूज़ करो, आप गलत जगह, जैसे पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, पैसे को लॉस हो जाए। एंड खाने पीने में जैसे आपकी गलत सलत हैबिट्स हो जाएं जिससे आपको डिजीज़ हो जाए, जैसे कि आपकी हेल्थ इशू हो जाए। मतलब कि ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी को बाइंड कर दिया गया है, किसी की ब्यूटी, किसी के लुक्स, किसी की हेल्थ, आपकी फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ों को बांध दिया गया है। बाइंडिंग स्पेल ये सब किए गए हैं कि जैसे कि बांध करके रख लेना। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि अगर किसी चीज़ को हम लोग बांधने का मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब जैसे कि वो पर्सन चाहता है कि अगर आप बिल्कुल फटी हालत में रहें, वो नहीं चाहता है कि आप ग्रोथ करें, आप फेमस हों, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। ये चीज़ है एंड मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन की तो गंदी नज़र है आपके ऊपर एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पार्टनर हैं। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इनका नज़रिया, इनकी मेंटालिटी आपको लेके पहले डिफरेंट थी, लेकिन अभी इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके यहाँ पे साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12, 1, 10, 9, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वही तो चीज़ है कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे मुझे डुअल रीडिंग आ रही है। एक रीडिंग तो उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है एंड उसके बाद भी आपने अपना हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा है, तो फिर यहाँ पर आपको पावर मिल रही है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ रही है। अगर आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप लोग लगातार लगे पड़े हैं, तो फिर आपको मिलके रहेंगी वो सारी चीज़ें जिसके लिए आपने हार्डवर्क किया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन ने जस्टिस फाइनल कर दिया है कि जस्टिस आप ही को मिलेगा एंड चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके सामने बाइंडिंग स्पेल किए जा रहे थे, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हों, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, या आपके पार्टनर ने ही पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए थे जिसकी वजह से आप उन पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्डवर्क भी पे ऑफ हो रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डिसीजन को लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर अगर आपने उनके लिए बड़े एफर्ट किए थे, बहुत कोशिशें की थी, तो फाइनली अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है। ओके, इनको पता चल चुका है कि इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। हो सकता है कि आपके पार्टनर आप पे डाउट करते हों, हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा कुछ डाउट था कि आपका किसी के साथ अफेयर हो सकता है, कुछ ऐसा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी क्लियरिटी आ गई है, इनको भी समझ में आ चुका है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में थे, इस वजह से आप इनको नो बोल रहे थे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप लोग घर से कोई काम करते हैं एंड आप लोग अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। मे भी आप लोग बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं, होम सिकनेस आपको हो सकती है। तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इतना फैमिली पर डिपेंड होके ना रहें हर जगह। मतलब फैमिली ओरिएंटेड होना अच्छी बात होती है, लेकिन उन पर डिपेंड हो जाना ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो भी डिसीज़न लें वो अपनी इच्छा से लें, ना कि फैमिली की उससे। क्योंकि अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे, सबका जैसे सबकी परमिशन मिल जाए, सब खुश हो जाएं, सब सब लोग हाँ बोल दें, तब फिर मैं हाँ बोलूँ, इस चक्कर में अगर आप रहेंगे, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, इनकी फैमिली सेल्फिश हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि फैमिली के चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अब इनको डिसीज़न अपने दम पे लेना पड़ेगा। 10 1 11 11 11 की एनर्जी आ चुकी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है शायद कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, एंड अगर नहीं भी पता चला है तो इनको कुछ तो पता चला है, किसी चीज़ की क्लियरिटी तो इनको मिली है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि फैमिली के बारे में इनको आइडिया लग चुका है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की बात ज़्यादा मान के चल रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि फैमिली सेल्फिश है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, इनोसेंस, इनोसेंस को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप वाकई में बहुत इनोसेंट हैं। पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो गया था। इनको लग रहा था आप सेल्फिश हो गए हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, या आप लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे आप जो हैं वो सेल्फिश हो गए हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप वाकई में इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी फैमिली को लव करते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सेम टू सेम कंडीशन है। ओके, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव एनर्जी में है। तो इनको ज़्यादा कुछ क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी इनोसेंट हैं एंड आप सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये सेल्फिश साउंड कर सकता है, कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे आप थोड़ा ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी क्लियरिटी आ चुकी है। 9 1 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों की। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब ये सही वक्त है,
डिसीजन लेने का, अब ये सही वक्त है। आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर को आपकी इनोसेंस भी दिखाई पड़ गई है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग अभी भी डर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड ये फियर किस चीज़ का है? ये फियर देखिए, यहाँ पे जो हैंड आया है ये कोई डेविल एनर्जी का है। ओके, तो आपके अंदर फियर हो सकते हैं क्योंकि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में हो सकते हैं। या तो आपको फैमिली का डर है, सोसाइटी का डर है, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एग्री हो जाए तभी आप वहाँ पे शादी करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या फिर आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में ही कोई है जो आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी डाल चुका है कि आप किसी भी प्रपोज़ल को हाँ ना करें। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास 3-4 प्रपोज़ल हैं लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एंटिटी का हाथ है, किसी का साया है आपके ऊपर। कोई ऐसी पर्सन, कोई ऐसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिखी थी हाई प्रीस्टस, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप किसी से शादी करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप उसके इस जाल से, इस ट्रैप से निकल गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा राइज कर जाओगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। एंड वो पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए उसने आपको ऐसे ट्रैप करके रखा है, बाइंड करके। क्योंकि मे बी ये जो लोग हैं ये आपकी एनर्जी से इनका काम चल रहा है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका लक ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके कनेक्शन में रहेगा वो ग्रोथ करेगा। इस वजह से इन लोगों ने आपको फंसा के रखा है कि छोड़ के ना जाने दे, नहीं तो इसका लक चला गया तो फिर हम लोग बिल्कुल, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है ये ज़मीन पे आ जाएगा। 9/4/13 अब ये चीज़ एंड हो रही है। ओके, एंड आपकी एक न्यू लाइफ बिगिन हो रही है। ओके, मे भी आपने काफ़ी लंबे टाइम तक ये सारी चीज़ें झेली हैं, लेकिन अब फाइनली डिवाइन का ऑर्डर आ चुका है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिवाइन की भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि उनका ऑर्डर आ चुका है कि अब आप इन सारी मुसीबतों से निकलें। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़े से कार्ड देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। 4 नंबर आ चुका है। देखिए हो सकता है कि आपके ऊपर राहु भी हो सकते हैं। राहु का मतलब, देखिए राहु जो होता है उसका सिर्फ सर होता है, आपने देखा होगा। मुझे आपका ये जो वक्त चल रहा है ये कुछ ऐसा है कि आप नेगेटिव एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 4 नंबर राहु का है। यस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, तो आपके पास दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि आप इन सारी मुसीबतों से निकलें। दूसरा रास्ता मतलब हो सकता है कि आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं निकलने के, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा रास्ता, जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए हेल्प कर सकते हैं आपको इन मुसीबतों से निकलने में। ओके गाइज, जय माता दी।